हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हैं। जोरदार 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 तालियों के साथ अपने यहोवा, अपने पिता की तारीफ करते हुए। कितने लोग खुश हैं? सब लोग। ये उस परमेश्वर की आशीष है आपके ऊपर, इसीलिए आप खुश हो और वो ये खुशी को बनाए रखेगा आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जितने लोग मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए, उनको पता है कि हम जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी उनको ही मिलेगा, है ना। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको मिलता है। सोचो, प्रभु के दास अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर उनको उनका फल देंगे, पर उनकी ज्यादा मेहनत करना वो आपके बड़े फलों को प्रकट करना है। आपके जीवन में परमेश्वर की उन्नति को बढ़ाना है। उनकी मेहनत ये है, कोई ये नहीं है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 15 घंटे प्रे कर रहे हैं, 14 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को ले रहे हैं परमेश्वर से, सारा सारा दिन एक रूम में बैठे रहना। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, एक रूम में सारा दिन बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना। एक मेहनत वो आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। आमीन। तो जब भी खुदा के दास यहां पर आकर कोई भी कुछ भी, कोई शब्द परमेश्वर से, जब परमेश्वर उनके मुख से बोलेगा तो आपकी जिंदगियों में वो निश्चय कार्य करेगा। आपकी जिंदगी को वो वर्ड्स बदलेंगे ही बदलेंगे, पर उसके पीछे भी मेहनत चाहिए आप लोगों की। आमीन। कौन सी मेहनत? उसको विश्वास से रिसीव करने की, कि हां, जो प्रभु के दास यहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं वो निश्चय मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आप करने जा रहे हो, तो आपकी जिंदगी में गवाही बनेगी बनेगी। आप सब लोग चाहते हो ना हमारे जीवन में गवाहियां बने, हमारे सिचुएशंस ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। तो विश्वास करना सीखो हर वर्ड पे। जो भी प्रभु के दास आपको सिखा रहे हैं वो अपनी बुद्धि से नहीं सिखा रहे, ना ही वो अपनी सोच से सिखा रहे हैं कि मैं ये इनको बता देता हूं। वो सीधा डायरेक्ट परमेश्वर उन्हें बताते हैं और वो डायरेक्ट आपके पास आता है। कोई भी मिलावट नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे इन दिनों में हमारी 8 डेज की प्रे चली है ना, तो उसमें जितने लोग आए पहले दिन से लेके 8वें दिन तक, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े परमेश्वर की सामर्थ को देखा। किससे देखा? सामर्थ को एक मेहनत से, एक मेहनत करके आए। ठंड थी फिर भी आए। एक मेहनत करनी जरूरी है हमें हर चीज को पाने के लिए। अगर आप सोचो कि आप बैठे रहो घर पर, कोई काम में मत जाओ, कहीं पर भी मत जाओ, तो क्या उससे कुछ बनेगा? कोई लाभ होगा आपको? इसीलिए हमें मेहनत करनी बहुत जरूरी है। अपने कामों में तो करनी है, पर जितनी ज्यादा आप परमेश्वर में मेहनत करोगे, आपके काम उतने वो फलवंत होते जाओगे। सोचो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसकी पावर है, उसकी सामर्थ है, उसकी दया है कि अगर आप परमेश्वर में ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने कामों को छोड़कर, वो काम खुद ब खुद परमेश्वर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो आप चाहते हो ना ऐसा हो हमारे साथ भी? सब लोग चाहते हैं। तो परमेश्वर में मेहनत करना स्टार्ट करो। आपको लगता है कई चीजें जो पीछे आपने की, आपको सही करने की जरूरत है, आपको अपने परिवार को चेंज करने की जरूरत है, तो आपके लिए यहोवा परमेश्वर बैठा है हर चीज को पूरा करने के लिए। पिछले दिनों में अपोस्टल जी ने दिखाया ना कि कैसे एक खाली डायरी को उन्होंने लोगों पर लगाया। उन्होंने पहले बताया कि इस पर मैंने आत्मा से कुछ लिखा है,
तो वही खाली खाली डायरी लोगों पर लगाई गई, तो लोगों के जीवन में काम हुआ। और उसके बाद बाइबल भी लगाई गई। सोचो कितना अंधविश्वास लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अगर लोगों को बताया जाए कि इसको छूना है, तो सभी लोग इसको छुएंगे और उनके अंदर विश्वास होगा कि नहीं, इससे हमारा भला होगा। ऐसा ऐसा लोगों का विश्वास खराब किया जा रहा है। इससे क्या होगा? ये तो एक चीज है, परमेश्वर ने बनाई। हैंकी है, वो भी परमेश्वर ने बनाया। ऑयल है, वो भी परमेश्वर ने बनाया। उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में बड़े काम होने हैं तो वो परमेश्वर से होने हैं। अगर जिंदा मुर्दे होंगे तो वो यीशु के नाम में होंगे। अगर बड़े बड़े काम होने हैं तो वो परमेश्वर से ही होंगे, किसी मटेरियल से नहीं, किसी धातु या कोई चीज से नहीं, परमेश्वर से, परमेश्वर के नाम से। और वही नाम आपको मिला हुआ है। कैसे जब चेले समंदर में जा रहे थे, तो जब आंधी आई, लहरें आई बड़ी बड़ी, तो सब डर गए कि हम डूब जाएंगे, क्योंकि वो गहरे समंदर में थे, कोई किनारा नहीं था वहां पे। तो जब उनको लगा, उन्होंने देखा, तो उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, तब उन्होंने लहरों को देखा। सोचो, समंदर किसने बनाया है? परमेश्वर ने। जो समंदर को देखेगा वो डूबेगा, गिरेगा, पर जो परमेश्वर को देखेगा वो परमेश्वर उसे खड़ा करेगा, उसे डूबने नहीं देगा। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम डरते क्यों हो? उन्होंने जब यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि हे समंदर शांत हो। तो क्या हुआ? शांत हुआ ना। और यही सेम अधिकार इस समंदर पर, इस धरती पर, या इस सारी चीजों पर, सारा अधिकार परमेश्वर ने आप सब लोगों को दिया है। क्या ये अधिकार छोटा सा है? प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी बहुत नीचे है उसके सामने, इस अधिकार के सामने। तो आप लोगों की वैल्यू छोटी नहीं है। ये मत सोचो कि हमारे पास घर छोटा है, ये चीजें छोटी है, हमारे पास गाड़ी छोटी है, बाइक छोटी है। पर हमेशा ये याद रखो कि आपका परमेश्वर सबसे बड़ा है। आमीन। कौन है बड़ा? आपका परमेश्वर। हर सिचुएशन में, हर चीज में यही बोलते जाओ कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो मेरे साथ है। ये विश्वास आप लोगों को चाहिए परमेश्वर पर। आमीन। आपकी छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, छोटे छोटे हालात हैं, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। वो पल में हर चीज कर सकता है। पर वो पता क्या चाहते हैं? तुरंत वो कर सकता है, उसके पास ताकत है। वो चाहता है कि आपका विश्वास मजबूत हो, कि जब कभी भी कोई भी बड़ी चीज आपके सामने आए तो आप डरो मत। आप विश्वास से खड़े हो कि कोई बात नहीं, मैं जिस पर विश्वास कर रहा हूं उसने मेरे से वादा किया है कि वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। कितने लोग ये सच मानते हैं? मानते हो आप? तो फिर अपनी चिंताओं को छोड़ दो। आप कुछ नहीं कर सकते सोच सोच कर कि ये कैसे करेंगे, इसने मेरे को ये कह दिया, ये मेरे से ऐसे सोचता है, ये करता है, ये करता है। इन सब चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब आप छोड़ोगे, आपका पहला स्टेप तैयार हो जाएगा परमेश्वर में आगे बढ़ने का।
फिर आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। तो परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आप यहां से घर जाओगे, घर में कहीं पर जाओगे, घर से जहां मर्जी चले जाओ, परमेश्वर आप लोगों के साथ खड़ा है। आमीन। वो तब भी खड़ा है जब आप झूठ बोलते हो, वो तब भी खड़ा है जब आप गलतियां करते हो, वो तब भी आपके साथ खड़ा है जब आप गलत हो जाते हो। तो आपको उसकी अहमियत समझनी पड़ेगी। नहीं तो आप अपने लोगों से झूठ बोलकर देख लो, अपने परिवार वाले लोगों से उनको कुछ भी कहकर देख लो, आपकी वो साथ छोड़ सकते हैं, आपका वो साथ छोड़ सकते हैं। आप इतनी गलतियां करते हो, कितना कुछ करते हो, पर परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ता। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। अगर यहां पर प्रभु के दास इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो सिर्फ थोड़े बहुते लोगों के लिए नहीं, आप सबके लिए। इतनी ज्यादा मेहनत किसके लिए हो रही है? आपके लिए, ताकि जैसा जीवन प्रभु के दास जी रहे हैं परमेश्वर के साथ, उनके अंदर वो इच्छा है, उनके अंदर इच्छा है कि आप भी उनके जैसे बन जाओ। जैसा वो रिश्ता परमेश्वर के साथ निभा रहे हैं, जैसे परमेश्वर उनसे प्रेम कर रहा है, जैसे परमेश्वर उनको अपनी बातें बता रहे हैं, प्रभु के दास चाहते हैं कि आप भी वैसे बनो। पर आज क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। आमीन। ऐसा नहीं है। जो एक ओहदे पे होंगे, जो एक पोस्ट पे होंगे, वो यही चाहेंगे कि जो उनके सीक्रेट है परमेश्वर के साथ वो बने रहें। वो नहीं चाहेंगे कि कलीसिया से लोग उठकर ऐसे बने। पर प्रभु के दास अपोस्टल सुखपाल राणा ये चाहते हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ी इच्छा है। अगर आप सब लोग यहां पर वैसा मन बना लोगे तो वो आप सब लोगों को पास्टर बना सकते हैं। उनके अंदर वो परमेश्वर ने ऐसे भेद प्रकट किए हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी है। आमीन। तो ये मन आपके प्रभु के दास के अंदर है। तो आप कोई भी गलत चीज पर विश्वास नहीं कर रहे। जो आपको टीचिंग यहां पर मिल रही है, जो आपको विश्वास यहां पर कराया जा रहा है, जितनी गवाहियां बन रही हैं, वो सब कुछ सच है। और ये तो अभी बस स्टार्टिंग है, शुरुआत है सिर्फ। आपको पता है संडे जब गवाहियां बनती हैं, जब लोग यहां पर गवाही नोट करवाते हैं, प्रभु के दास ने यहां पर खड़े होकर बोला था ना कि यहां पर लोग लाइंस लगेंगी, रश होगा गवाहियों के लिए, और ये होना स्टार्ट हो गया है। कितनी कितनी गवाहियां हम सुनते हैं, कितना 1.5-2 घंटा गवाहियां चलती रहती हैं, उसके बाद फिर गवाहियां चलती रहती हैं। सोचो, जो कुछ भी यहां पर प्रभु के दास बोल रहे हैं वो परमेश्वर के जिंदा वचन है, और उससे ही आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होने हैं, उससे ही आपकी जिंदगी बदली जाएगी, उससे ही आपका परिवार बदला जाएगा, उससे ही आपका मोहल्ला, आपका देश बदला जाएगा। पर जितने लोग उसको सुनेंगे, अपने मन में रखेंगे और उस पर मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? मेहनत। तो आज जब प्रभु के दास आएंगे, वो जो भी बोलेंगे उससे निश्चय आपकी जिंदगी में बड़ा कार्य होगा। आमीन, आमीन। यस, हयाब से आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि यस, होना ही होना है। क्या? होना ही होना है, कुछ भी हो जाए। और मैं विश्वास करता हूं आज आपकी जिंदगी में ऐसा होगा। तो
तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करते हुए, जोरदार तालियों के साथ, तो आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। हम फिर से आराधना में जाएंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। बड़ी मेहरबानी प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर पिता, जो कुछ हम तेरा वचन सुनने जा रहे हैं वो तेरी आत्मा से है। हमें वफादार कर परमेश्वर, हम तेरे सुने हुए वचन को इज्जत रिस्पेक्ट दे सके, उन जीवन की बातों पर चल सके। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन में सुनने में, समझने में, लेने में रुकावट ना पाए और इसे वचन को चुरा ना पाए। ये मेरे लिए है, ये जीवन की बातें हैं, इस पर मैं चल चुका हूँ और फल पा चुका हूँ, आपके नाम को ऊंचा कर चुका हूँ। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि इस समय क्राइस्ट मंथ, इसको कहते हैं ब्लेसिंग मंथ, खुशियों का मंथ। लोग बहुत सारी शोभा यात्राएं निकाल रहे हैं, बाजारों में, गलियों में ढोल बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्योंकि ये शोभा यात्राएं जो है, ये प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए, खुशियों को मनाने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो आप सोचते हैं फिर आप क्यों नहीं निकालते, है ना? हम क्यों नहीं निकालते शोभा यात्रा? क्योंकि मेरे मन में अभी परमेश्वर ने डाला नहीं। जब वो डालेगा तब निकालेंगे। कितनों को बात समझ आती है? जब सही समय परमेश्वर, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी काम किसी दूसरे को देखकर नहीं किया। समझते हो या नहीं समझते हो? मैंने इस मिनिस्ट्री में हमेशा जो परमेश्वर ने मुझे बताया, या मैंने प्रार्थनाओं में बढ़कर परमेश्वर से वो चीजें, बातों को पाया, मैंने वही किया। ऐसा नहीं किसी को देखकर शुरू हो गए कोई भी चीज। आप जानते हो ये जो प्रेयर पिलर चलता है अभी यहाँ पर, सबसे पहले एक मिनिस्ट्री ने ऐसे ही प्रेयर करना शुरू किया लोगों के लिए। उसको देखकर सारे उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन मेरे मन में उससे पहले ही था कि ऐसे एक प्रोग्राम चाहिए जो रेगुलर रोज 1 घंटा प्रार्थना हो, लोग उसमें जुड़े। जिन्हें नहीं समझ आता प्रार्थना में, उससे वो सीख जाएं, समझ जाए प्रार्थना करने। और कई लोग कमजोर होते प्रार्थना में, तो वो उसमें जुड़कर वो बढ़ जाएं प्रार्थना में। तो ये मेरे मन में तो पहले परमेश्वर ने डाला था, लेकिन किसी ने शुरू कर दिया, लोगों ने देखा, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर मैंने जब परमेश्वर ने सही समय दिया तो सारे लोगों ने शुरू करके बंद कर दिया, लेकिन हमारी प्रार्थना चल रही है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये आत्मा से शुरू हुई थी। क्योंकि जो चीजें आत्मा से हम करेंगे वो रेगुलर होंगी, उसके फल होंगे। जो लोग शरीर से करेंगे वो सफल नहीं होंगे, शरीर की बातें में असफल रहेंगे। तो इसीलिए ये विषय है हमारे लिए। तो कितना आप अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हो, लड़ियाँ, चीज़ें, लाइट्स, क्रिसमस ट्रीज, ऐसी चीज़ें जो से रिलेटेड है। सजा रहे हैं अपने घरों को कि नहीं सजाया आपने? कितने लोगों ने सजाया था बताओ? बस बस मैं ऐसे ना कुछ कह दूं आपको, तो इसलिए अभी शुरू कर दो सारे लोग सजाना, सारी चीजें करना। आपके मोहल्ले में, गांव में पता चलना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हो। बोलो, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं? क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? पाप से छूटा हुआ, पवित्र। क्रिश्चियन का मतलब क्राइस्ट इन, जो मसीह में है, आप पवित्र है। आप, ये कोई जात नहीं है, ये जाति नहीं है। क्राइस्ट इन, क्राइस्ट इन मतलब यीशु में। अब हम इसको बोलते क्रिश्चियन। तो हमारा फेथ, जीवन किस में है? यीशु में। तो दुनिया को पता चलना चाहिए आप क्रिश्चियन हो।
तो फिर डेकोरेट करो दब के जाकर अपने घरों को। एक जगह पर एक पास्टर, उसकी पत्नी, कुछ लोग, किसी ने इनवाइट किया अपने घर में। वो ऐसे क्रिसमस का वो सेंटा क्लॉज कपड़े डालकर ऐसे संगति कर रहे थे। एक निहंग सिंह वहां गया, रौला पाने लगा, बड़ा गंदा बोलने लगा, ये है वो है, उनको बंद करा दिया। अब वहां सॉलिड बंदा कोई नहीं था उसको आंसर देने वाला, उसको पूछने वाला कि तुम किस अधिकार से ये कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे धर्म में कुछ शौक चीजें हैं तो उसका ठीक है, हम भी उससे सहमत है, लेकिन जब तुम्हारा जन्मदिन होता है गुरुओं का, किसी का, तो तुम क्यों खुशी मनाते हो? मनाते हो कि नहीं मनाते हो? तो जब तुम मनाते हो तो तुम दूसरे के प्रभु के जन्मदिन को रोक नहीं सकती। ये ऐसे होते हैं सटल्ली लोग, इनको बोलते हैं शरारती अनसर बोलते हैं, ये बरसाती डड्डू होते हैं ऐसे लोग। कभी भी ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है ऐसे लोग। हमें बढ़ते जाना चाहिए प्रभु में और उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए। तो अभी आज ये मंथ में जो वचन आपको पवित्र आत्मा देता है, पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा आप लोगों का। अगर आपने बड़ी जबरदस्त जिंदगी को जीना है तो माइंड को पक्का करना पड़ेगा, मन को, कि जो मैं जब प्रभु के घर में जाता हूं तो पवित्र आत्मा अपने दास को जो मेरे लिए यूज करता है, जो बात, जो आज्ञा, जो नियम पवित्र आत्मा सिखाता है, उसे मैं मानना है, पूरा करना है। ये मन पक्का करना पड़ेगा। इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बताया कि इन्हें वो वचन बता जहां पर लिखा कि तुम अपने अगुए के अधीन रहो। ये स्पेशल खुदावंद ने मुझे बताया। अब इस पर अगर कोई वीडियो काट कर डालेंगे इस बात की हमारी, तो जब डालेंगे तो कई लोग इस पर गलत कमेंट्स करेंगे, संसार के लोग भी करेंगे और यीशु के लोग भी करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि परमेश्वर के अधीन भी लिखा है होने के लिए, तो वो बोलेंगे ये तो मनुष्य है, तो परमेश्वर के अधीन रहो। इसके मतलब वो जो पहले आज्ञाकारी है वही कमेंट करेंगे। लेकिन याद रखना, ये वचन में लिखा कि अपने अगुए के अधीन रहो। आप जानते हो जब आप अधीन होंगे तो सही में जो वचन आपको परमेश्वर देगा आप उसे पूरा करते जाओगे। अगर आप अधीन नहीं होंगे तो आप वचन को पूरा नहीं करेंगे। आपके बड़े बड़े लाभ, बहुत बड़ी बड़ी बरकतें से आप वांझे रह जाओगे, क्योंकि आप अनाज्ञाकारी रहोगे, क्योंकि अधीन नहीं हो। आप अगुए के अधीन रहकर नहीं, ये मेरे ऊपर परमेश्वर ने अगुआ ठहराया। जो परमेश्वर बात कर रहा है, आत्मा से मुझे मानना है, मुझे आज्ञाकारी में रहना है। अगर आप एक काम कर लेना, 2 महीने ये जो वचन मैं बता रहा हूं ये करके देख लेना, और 2 अपनी मर्जी से करके देख लेना, फर्क अपने आप आपको समझ आएगा। इसका सबूत, प्रूफ चाहिए इस बात का कि ये सत्य बात है, तो आप 2 महीने अधीनता ही करके देख लेना अगुए की। जैसे वो बोल रहे वैसे उन बातों पर ध्यान देना। अगर उन्होंने कहा 10 बजे संगति स्टार्ट होती, पहले आकर बैठ जाओ। अगर उन्होंने आत्मा के द्वारा कोई यहाँ चर्च की सेवा के लिए बोला है, दौड़ कर आओ। अगर कोई प्रार्थना का दर्शन आता है 8 दिन 7 दिन कोई भी, तो उसे दौड़ कर पूरा करो। आप वो वचन तभी पूरा कर पाओगे जब आप अधीन हो। जब आप अधीन नहीं हो, आप सुनोगे चले जाओगे, छोड़ दोगे, कुछ बातों पर ध्यान दोगे, कुछ नहीं दोगे। यही प्रॉब्लम है एक मसीह व्यक्ति की। इसीलिए जो सब कुछ उसके लिए पूरा हुआ है वो अपनी जीवन में अभी भी अधूरा देखता है। अधूरा देखने का कारण है जो खुदा ने पूरा किया, जो खुदा ने रिलीज किया, जो जीवन आपको रख दिया है कि ले लो, वो क्यों पूरा नहीं होता? क्योंकि अधीन नहीं हम आज्ञाकारी में नहीं। आते हैं चर्च में इसलिए क्योंकि हमें पता हमारा सलूशन प्रभु से ही है और कहीं से नहीं। हमने संसार में जाकर देख लिया, हमने अपनी धार्मिकता को करके देख लिया,
हमने बहुत जगहों पर जाकर धार्मिकता को करके देख लिया, हमने बाबाओं के पास अलग अलग चीजें कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मसला हल नहीं हुआ। लेकिन हमें यहाँ दिख रही है पावर, ताकत विद प्रूफ। ये जो दिख रहा है ताकत, सामर्थ, आंखों से हम देखते हैं, इससे हमारा मन अच्छा होता है कि हाँ मेरा सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन दिमाग में तो आ गया, सोल्यूशन के लिए तो मन है कि सोल्यूशन हो जाए, लेकिन सोल्यूशन होना कैसे है, उसमें करना क्या है, वो कुछ बातें दिमाग में कभी सेट नहीं बैठ रही। उसमें आज्ञाकारी, वफादारी, ध्यान, बढ़ना, प्रेम में, प्रैक्टिकल में, आज्ञाओं में, सब बातों में वो आगे पीछे। और जितने लोगों का आगे पीछे है वही लोग असल में वो जो सब कुछ प्रभु ने पूरा किया है, आपके लिए रखा है, हम देख नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हो देखना तो फिर आज रेडी हो जाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती? अधीन शब्द को लिख कर रख लो अपनी कॉपी के ऊपर। मुझे अधीन रहना है। अगुए के अधीन मतलब परमेश्वर के अधीन, क्योंकि परमेश्वर के अधीन उसने रखना आपको। ऐसा नहीं उसने आपको गुलाम नहीं बनाना, अगुए ने अपना, उसने वो बातों को परमेश्वर के साथ वफादार करना तुम्हें, ये वचन, ये बात, सब बातों में। कितनों को बात समझ आती है? तो मेरा बिलीव है कि ये वचन अगर तुम्हारे अंदर बैठ गया, ऊपर जाओगे, ऊपर ऊंचा 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 जाओगे। और ये कहानी नहीं है, ऐसा नहीं है मन परचाओ कोई कहानी है, ये परमेश्वर का वचन है जो कभी भी बदलेगा नहीं, याद रखो। अपने मन को सेट करो। मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एक पास्टर था, उसने ऐसे वाइट चोला सा डाला था और एक कपड़े का रेड कलर का साफा सा, वो क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा सा डाला था रेड कलर का, उसके ऊपर स्लीव के निशान थे। पॉडकास्ट चल रहा था एक हिंदू नेता के बीच, एक सिख नेता के बीच, और एक था क्रिश्चियन बंदा, वो पास्टर। मैंने देखा उसको बहुत सारे लोग ना बड़े पॉडकास्ट करते, वही उनको मिला, बस एक ही पास्टर को बता लेते। मेरी समझ से बाहर है कि यही एक मिला, इतने पता नहीं पंजाब में 1 लाख पास्टर है, तुम्हें एक ही मिला। कभी हमें बुलाओ, हम आपको देंगे सही आंसर। कितनों को बात समझ आती है? उन्होंने क्वेश्चन ये किया कि आप लोग कहते हो परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, बाहरी रूप को नहीं देखता, बाहरी आइडेंटिटी को नहीं देखता, वो मन को देखता। मन परिवर्तन की शिक्षा है। तो उसको पूछा कि तूने कोई ये कपड़े डाले? उसने, प्रेस रिपोर्टर ने। अब उसको जवाब नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने तो बाहरी रूप ऐसा बनाया था, क्रिश्चियन धार्मिक रूप बनाया था। देखो मैंने कैसे कपड़े डाले। इन दिनों में मैंने इसीलिए अपने कपड़ों को ध्यान नहीं दिया, कुछ भी आ गया पहन लिया। बोलो, क्योंकि ये मैटर ही नहीं है आपने क्या पहना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप लाल पैंट डालो और येलो शर्ट और ऊपर से ग्रीन ऐनक लगा लो, चिड़िया वाले वाल बना लो, जल्ला जिया ला के पालो कन्ना च नत्थियां। ऐसा भी नहीं करते हैं ना कुछ लोग, हैं जॉकर वाले काम। ऐसा भी नहीं, जॉकर वाले काम नहीं। लेकिन ये बात ध्यान रखो, कुछ भी डालो, हम तो किसके लिए जी रहे हैं? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बात समझ आती कि नहीं समझ आती आपको? अब वो कहते हैं अब बता तू तो कहता आइडेंटिटी हमारी बाहर से नहीं होती, तो ये आइडेंटिटी क्यों है? पुराने नियम की बातें करने लगा। परमेश्वर ने पुराने नियम में ये कहा था ऐसी वर्दी डालना है, वैसी वर्दी डालना है। अब पुराने नियम में चला गया वो। तो फंस जाते हैं ऐसे लोग। क्या हो जाते हैं फिर? हमारी जो वो तो क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट नहीं था, वो बंदा नहीं था ना। मैं हूं एक बंदा, कोई भी नहीं है जो पूरी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंटेटिव करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनों को बात समझ आती है?
लेकिन मौका मिलेगा तो मैं क्रिश्चियनिटी का एक हिस्सा हूं, तो जबरदस्त बातें करेंगे ऐसे लोगों के साथ आत्मा के द्वारा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए ये पवित्र आत्मा का प्रबंध मिनिस्ट्री हो, तो मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री में हूं कि तुम्हारे सब सवालों के जवाब यहाँ होंगे। तुम यहाँ एक सिद्ध मनुष्य बनोगे, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, आप बेस्ट लाइफ को जीने वाले बनोगे। लेकिन इन बातों में तुम्हें अपने आप को बड़ा अच्छा मन बनाना पड़ेगा कि मैं एक बेस्ट मिनिस्ट्री में हूँ। एक ऐसी मिनिस्ट्री में ऐसी टीचिंग मुझे मिलती है प्योर खालिस, कि जिसमें मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर आत्मिक बन सकता हूँ। अगर हमें प्योर खाना मिलता है, जैसे अभी मार्केट में जो पनीर है, दूध है, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, वो सब मिलावटी है। क्या है? अगर किसी को हेल्दी प्योर खाना मिलेगा तो उसकी बॉडी फिट होगी, उसकी बॉडी में एनर्जी होगी, ताकतवर होगा। ये जो खाना तुम यहाँ लेते हो, प्योर आत्मिक रोटी, इससे तुम बड़े जबरदस्त आत्मिक ताकतवर बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए ना कि मैं कितनी अच्छी शिक्षा को लेता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बेस्ट मिनिस्ट्री से जुड़ा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए मैं बेस्ट शिक्षा मेरे जीवन में आ रही है। अगर तुम इन बातों को पकड़ोगी तो कभी मायूस नहीं होंगे, धोखा नहीं खाओगे, डाउनफॉल नहीं होगा तुम्हारा, कभी नहीं होगा तुम्हारा डाउनफॉल। अगर तुम सही से परमेश्वर के साथ जो मैं सिखाता हूं पकड़कर चलते जाओगे तो तुम हमेशा अप जाओगे, अप, तुम अपग्रेड होते जाओगे, अपग्रेड, ऊपर ऊपर जाओगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं ऊपर करूंगा, मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, मैं सामर्थी खुदा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? वो सर्वशक्तिमान है, वो निश्चय हमारे मनों को ही देखता है। निश्चय क्रिश्चियनिटी की बाहरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्रिश्चियनिटी की कोई भी बाहरी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी है हॉलीनेस की, पवित्रताई की, परमेश्वर के साथ चलने की, शुद्ध मन के साथ जीने के लिए और आज्ञाकारी की। आप जानते हो जब ये तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा तुम एक जबरदस्त ताकतवर मनुष्य बनोगे। और बनना चाहते हो ना सारे ताकतवर मनुष्य, तो इसीलिए हमें और सीखना पड़ेगा। देखो बाइबल के अंदर बहुत सारा ज्ञान है हमारे लिए, लेकिन उसमें से कौन सा वचन आपके लिए जो आपने अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कोई भी वचन पढ़ा, इधर उधर से कोई बात पढ़ी, तुम्हें उसकी समझ नहीं है, तुम उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। क्रिश्चियनिटी में बाइबल में शुरू से लिखा गया कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और चुने हुओं को घबरा देंगे। इन दिनों में अन्य भाषा के ऊपर बहुत सारे, पहले एक पास्टर ने शुरू किया था, अब धीरे धीरे सैकड़े पास्टर हुला लाला पता नहीं क्या बोल रहे हैं इन दिनों में। अन्य भाषा गलत है, ये शैतान की भाषा है। तो हो सकता है आप लोग सुनो तो ऐसे लोगों की बातों से नेगेटिव हो जाओ। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, ये कोई शैतान की भाषा नहीं है, ये निश्चय आत्मा की भाषा है। कितनों को बात समझ आती है? कोई लोगों को इस दान, इस वरदान के बारे में अच्छी समझ नहीं है, तो वो एक दूसरे से देखकर थोड़ा बहुत शब्द, उसने किसी ने अन्य भाषा बोला, ऐसे राशु नामा खारा ले दे नामा, किसी के मुंह से ऐसे आया, उसने सुना, उसने शुरू किया, उसमें उसके दिमाग से कुछ और जुड़ गया। ऐसे ऐसे होता है। कुछ लोग बुद्धि से ऐसे कुछ ना कुछ सोच के करते हैं, लेकिन रियल में जो अन्य भाषा है उसका नजारा ही कुछ अलग है। हालेलुया। वचन में लिखा, जब तुम अन्य भाषा करते हो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि तुम आत्मा से बोलते हो, आत्मा से, ऐसे लिखा है। तो ये दान में आप हमेशा परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर मुझे आत्मा से अन्य भाषा है, मैं पवित्र आत्मा से अन्य भाषा कर पाऊं और रियल में कर पाऊं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप रोज रोज उसके सामने रखना। एक दिन आएगा तुम पवित्र आत्मा से जब अन्य भाषा करोगे, इतनी तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आएगी आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। तुम्हारी बुद्धि इतनी बढ़ती जाएगी, तुम्हारा मन इतना अच्छा होता जाएगा,
तुम आज्ञाकारी हो जाओगे, वचन को पूरा करोगे, खरे बनते जाओगे। तो जब ये चीजों से हम इतने अच्छे बनते तो ये बुरी चीज कैसे हो सकती है? बोलो, आप सोचो, बुरी चीज हो सकती है ये? तो वचन में जो लिखा है कि ऐसे ऐसे खड़े होने हैं लोग चुने हुओं को भरमाने के लिए, तो ऐसे लोगों की वीडियो को स्टॉप कर दो, स्किप कर दो, सुनो मत। आप जो सुन रहे हो वो सीखते जाओ और बढ़ते जाओ, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है क्रिश्चियन। सबसे अमीर व्यक्ति, उसकी जो विर्थ है, उसकी नेटवर्क विर्थ, जो उसकी प्रॉपर्टी की, संपत्ति की, वो है 600 अरब डॉलर। कितनी? 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। कुछ और बंदे मिलकर क्या करने वाले हैं दुनिया में? कुछ गड़बड़ चीजें करने वाले हैं, आने वाले दिनों में बताएंगे। है ये क्रिश्चियन ही, क्योंकि दुनिया में सबसे अमीर जो लोग हैं वो क्रिश्चियन ही हैं। ये बात याद रख लो। इस दुनिया में सबसे ताकतवर मनुष्य दुनिया में क्रिश्चियन ही है। सबसे ज्यादा जो चीजें दुनिया में खोज हुई वो क्रिश्चियन से हुई है। हर चीज। मैं एक दिन एक सिख बंदे की पॉडकास्ट सुन रहा था। वो कहता, जब हमारे देश में गोरों ने राज किया ना तो वो अच्छा था। कहता ही थे शाबामार बंदे, मतलब छापा चुक बंदे। कहता सब कुछ उन्होंने दिया ही हमें। रेल्स उन्होंने बनाई, स्कूल, हॉस्पिटल, सब चीजें उन्होंने शुरू की यहाँ पर। कहता अगर वो रहते तो अब तक तो ये चिड़िया, सोने की चिड़िया देश बन जाता। उन्होंने कभी किसी को क्रिश्चियन जबरदस्ती नहीं बनाया, गोरों ने। क्योंकि जब गोरों ने राज किया था उस जमाने में अलग अलग दुनिया के राजा लोग ऐसा ही कर रहे थे, ऐसी चीजें हो रही थी पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कर कर कोई ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट किया या गुनाह किया, तब सारी दुनिया में ये चल रहा था गड़बड़ का काम। लेकिन उन्होंने इस देश को बहुत तगड़ी सेध दे दी थी। कितनों को बात समझ आती है? एक सिख बंदे की स्टेटमेंट थी, मेरे पास होगी, मैंने रख ली थी वो वीडियो, कि अगर कोई कभी प्रूफ मांगेगा तो मैं उससे दिखा सकता हूं कि मैंने जो स्टेटमेंट दी ये देख ले। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी ये सीखना है हमने, ये इतने ताकतवर कैसे बन गए थे? ये जब यीशु मसीह में आए तब इन्होंने वचन पूरा किया था। इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। जो परमेश्वर के ऊपर फेथ होता है ना, वो पवित्र होता है, उससे बुद्धियां खुलती है, मन खुलते हैं। अगर तुम्हें ये तुम्हारी बुद्धि समझ में, अब मैं सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं जीवन के कर्ता पर विश्वास करता हूं। अगर आपके दिल में, दिमाग में ये राइट चीज चल रही है तो आपके साथ कुछ बड़ा होगा। अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर और आप हमेशा अपने आप को कमजोर फील करते हो, हमेशा ऐसे फील करते हो, बल्कि कभी आपने दिमाग में सोचा ही नहीं मैं किस पर विश्वास करता हूं। कभी अपने विश्वास करने का जो पावरफुल, ये ताकत का काम है, तुम्हारे दिमाग में कभी बैठा ही नहीं। मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो मेरे साथ है, वो सर्वशक्तिमान। अब मैं दुनिया में अंधकार से निकला हूं, अब मैं ज्योति में हूं, मैं अगर ऐसी चीजें तुम्हारे अंदर चल रही है तो तुम्हारा विश्वास काम करने लगेगा बड़ा अच्छा। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम्हारे दिमाग में ये बातें होंगी ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा मैं चर्च जाता हूँ और मैं प्रे भी कराई, मेरा काम ही नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमेशा टूटा और नेगेटिव मन है आपका। आपको अपने विश्वास की ताकत के बारे में नहीं पता। हालेलुया। जियो खुदा के लिए, ये जीने का टाइम है, परमेश्वर के साथ सुसमाचार प्रचार करने का टाइम है। यीशु मसीह जब आया तो स्वर्गदूतों ने उनको, जो भेड़ बकरियां चराते थे, उनको बताया ये सुसमाचार कि इस दुनिया के ऊपर आज बेहतलम में दुनिया का उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। जाओ लोगों को बताओ, खुशियां मनाओ। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी में ये वचन है
कि जाकर दुनिया को बताना और खुशियां मनाना कि ये सारे लोग खुदा के हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता। उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, सुसमाचार देना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? जब तक हम नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है, तुम्हारा विश्वास ही नहीं समझ आ रहा कि मैंने किस पर विश्वास किया है। शद्रक मेशक अबेदनगो को पिक्चर क्लियर थी कि जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सब कुछ कर सकता है। हे राजा, तेरे आंख के भट्टे से वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तेरा आंख का भट्ठा जला नहीं पाएगा हमें, क्योंकि हमारा विश्वास क्लियर है। हम किस पर विश्वास करते हैं? कितनों को बात समझ आती है? अगर तुम्हारे भी अंदर ये फेथ है, कई लोगों के अंदर बड़ा होता है, कई लोग इस बात को बड़े दिल से लेते हैं, कई लोग इस बात को बड़ी बातें करते हैं लोगों के सामने। जब तुम चर्च से जाते हैं, तुम्हारे घर में कोई हालात है, मुश्किल है, लोग बातें करते हैं, तो बोलो मैं ट्रीटमेंट करवा के आया हूं, असर तुम्हें जल्दी दिखाएंगे। बोलो। जब हॉस्पिटलों में जाते हो तो ट्रीटमेंट करा के आते हो ना, बताते हो ना मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मेरी दवाई चल रही है। बोलो मेरी मेडिसिन चल रही है, मैं आज ताजा मेडिसिन खा कर आया हूं, मेरा आज ट्रीटमेंट हुआ है, रिजल्ट तुम्हें जल्दी दिखाएंगे। बोलो लोगों के सामने, बताओ लोगों को सामने। जब लोग बातें करते हैं, तुम्हें पता ना चाहिए मेरा आज ट्रीटमेंट हो रहा है, यार ये तुम दवाई खा रहे हो आत्मिक, इसका रिजल्ट है पावरफुल। इन बातों में पावर है, पावर। अगर तुम्हें फेथ में ही नहीं ये पिक्चर क्लियर कि मेरा विश्वास क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, अब बाइबल में जाना पड़ेगा। बाइबल में क्या लिखा, कुछ बातें आपको समझाते हैं। यीशु मसीह के आने का वचन थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस संडे कुछ बातें करेंगे। और जो अभी देख रहे हैं ऑनलाइन, मैं बीच में पिछले संडे भूल गया कि जो लोग पूरे भारत से हमारे पास आने वाले हैं, तो मैं उनको बोलूंगा अपनी चद्दर कंबल जरूर लेकर आना। बाकी गद्दा गुद्दा हम ले आएंगे, क्योंकि गद्दे आपको दे देंगे, हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इतने सारे लोग जब आएंगे तो कहां से हम आपको, क्योंकि हमारे पास अभी इतना अरेंजमेंट नहीं है इन चीजों का। आप लोग अपने गद्दे आपको मिल जाएंगे, चद्दरें, एक आधी चद्दर और कंबल साथ में लेकर आना। जो दूसरे स्टेट से टिकट्स बुक करवा चुके हैं वो सारे लोग ये चीज लेकर आना। इसको हम एक बार संडे भी बोलेंगे। तो अभी हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक में, ठीक है? यहां पर क्या लिखा है यूहन्ना की बुक में, शुरू में यूहन्ना का ये वचन, तुम्हें ये वाला वचन 1 से लेकर 18 तक रोज पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने पिछले दिनों में एक वचन कहा था, रोमियो 6 अध्याय का 1 से लेकर में भी 12-13 तक के 14 तक था, 14 तक था। कितने लोगों ने ये वचन पूरा किया? पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा ने कहा था, याद हो गया कि नहीं हो गया? वचन याद हो गया है? किसको याद हुआ है इतने दिनों से मुंह जबानी? जिसको याद हुआ है आगे आकर बोल सकते हो माइक से। जिसको याद हो गया है दलेरी करो, दलेरी। ये जो भाई बैठे ना, इनको सब कुछ याद है, सब कुछ। ये ते गल्ला ही गा दिया है भाई लोग। अभी जो कुछ तुम सुनते हो वो तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। पवित्र आत्मा ने आपको ऐसा कहा था कि वचन रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, जब तक तुम्हें याद ना हो जाए। ये वचन भी 1 से लेकर 18 तक रोज पढ़ो, तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। एक्सप्लेन मैं कर देता हूं इसे, ठीक है? ऐसे लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। इस वचन पर ध्यान दो, क्या लिखा है?
आद में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ये क्या मतलब है? ये यीशु की बात हो रही है। खुदा को, परमेश्वर को एक शब्द करके बात हो रही है कि वो एक शब्द है। शब्द उसको इसलिए कहा गया क्योंकि वो इनविजिबल गॉड है, उसे कोई देख नहीं सकता। जो चीज ये पत्थर मिट्टी के लोग देखते हैं वो गॉड नहीं है, वो इंसान की बनाई चीज है। कितनों को बात समझ आती है? और इंसान नष्ट हो जाएगा ऐसी चीजों के पीछे, क्योंकि आज वो सुनता है, समझता है, लेकिन उसके मानता नहीं इंसान, क्योंकि बुद्धि बंद है, खुली नहीं अभी। हमारी एक दिन बंद थी, हमारी खुल गई। जो सच्चाई का स्वाद हमने चखा है, जो आनंद सच्चाई का हम ले रहे हैं, अभी उन्होंने नहीं लिया। हमारी प्रार्थनाओं से वो हमारे बहन भाई हैं, वो भी इस सच्चाई का स्वाद चख सकते हैं, वो भी बढ़ सकते हैं। कितनों को बात ये समझ आ रही है? लेकिन यहां पर लिखा है, एक बात हो रही है परमेश्वर, और दूसरा जो परमेश्वर है उसी के सोच में यीशु, कि मैं ऐसा काम दुनिया में करने वाला हूं। यीशु परमेश्वर के दिमाग में एक प्लान है, एक वचन है, वो प्लान है। इसीलिए लिखा आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु परमेश्वर की सोच में था। खुद परमेश्वर ऐसा सोच रहा था दुनिया को जीवन देने के लिए, जब शुरू में पाप हुआ और पृथ्वी श्रापित हुई। लेकिन जब ऐसा परमेश्वर ने किया तो लिखा जो कुछ उत्पन्न हुआ वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। किससे? सब कुछ, जो कुछ बना है, और उसके बिना कोई चीज नहीं बनी परमेश्वर के बिना। मतलब ये जो बात हो रही है, यीशु की बात हो रही है, उससे सारा कुछ बना है और उसी के लिए बना है, उसके बिना कोई चीज उत्पन्न नहीं हुई। और फिर लिखा उसमें जो शब्द परमेश्वर के साथ था उसमें जीवन था। लिखा उसमें जीवन था और वह मनुष्यों के लिए ज्योति था। ज्योति इधर ध्यान देखो। आप जानते, दुनिया कहती है जब कोई अंधकार में है, अगर उसको एक किरण भी नजर आ जाए तो आशा होती है कि मेरा भला हो सकता है। एक किरण, दुनिया में ऐसे कहते कि नहीं? कैसे? जैसे हमने फिल्मों में देखा कि वो कोई चीज बम फटा, वो गुफा में थे, गुफा बंद हो गई, अंदर फंस गए, अब पानी नहीं, रोटी नहीं, मर जाएंगे। उन्होंने बड़ा हाथ उठ मारा, उनको हल्की सी रोशनी एक तरफ से नजर आई, माइनर सी, उनको लगा यहां से रास्ता बन सकता है और हम बाहर आ सकते और बच सकते। ऐसी बातें सुनते ना हम, तो आप सोचने वाली बात है कि वो ज्योति हमारे लिए थी, चानन। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए मैं चानन में हूं। अगर तुम्हें ये दिमाग में ही नहीं कभी है मैं चानन में हूं, तुम्हारे फेथ में ही नहीं कभी ये बात है, तो वो कैसे क्योंकि विश्वास से काम होना ना। उन बातों में जो परमेश्वर ने कहा है, उन वचनों में जब तुम्हारा विश्वास होगा तो वो काम करेगा वचन, क्योंकि वो जीवित है। तुम्हारी जिंदगी में रिजल्ट आएंगे। कुछ लोगों के रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी बुद्धि बंद ही रहती है, उनको कुछ समझ ही नहीं आती परमेश्वर में क्या करना है, क्या सच्चाई है, ये विश्वास का कानून क्या, क्योंकि मन खुला नहीं अभी। नॉर्मल आ रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ याद नहीं है, उठे फिर वैसे ही उदासी, वैसे ही चिंता, निराशा। इतना अच्छा सुनकर, इतनी बड़ी गवाहियों को सुनकर भी निराशा है। क्यों निराशा है? क्योंकि जो सुना, देखा, समझा वो अंदर नहीं बैठ रहा है, या पकड़ करने में ध्यान नहीं, या अंगीकार करने में ध्यान नहीं, या परमेश्वर के सामने उस तरह से मन नहीं। वो चाहिए, मन चाहिए, वो बात चाहिए आपकी जिंदगी में। लेकिन यहां पर लिखा वो ज्योति, वो वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। वो जीवन था जो पृथ्वी पर प्रकट होने वाला था, और मनुष्यों के लिए वो ज्योति था। अंधकार में ज्योति चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, ऐसा करके लिखा है।
लेकिन बीच में एक और शे वचन जो बपतिस्मा है देने वाला यूहन्ना, वो उसके लिए लिख दिया गया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परमेश्वर ने जैसे यीशु मसीह को पैदा किया, मतलब यीशु और परमेश्वर एक ही है। बोलो, पिता पुत्र क्या है? एक ही है, अलग नहीं है। पवित्र आत्मा भी एक है। तीनों का कैरेक्टर एक ही है। परमेश्वर ने अलग अलग समय में ऐसे अपने कैरेक्टर में काम किया। यीशु जैसे पैदा हुआ एक योजना के साथ, इसी तरह से परमेश्वर ने यूहन्ना को भी योजना के साथ पैदा किया। इसकी मम्मी और पापा जो थे वो लेवी थे, याजक थे, लेकिन बांझ थे, बच्चा नहीं था। ना बच्चा होने से भी वो परमेश्वर के साथ खुश थे, उसकी सेवा करते थे। पढ़कर देखना। लेकिन एक दिन स्वर्गदूत आता है उनके पास, जब वो वेदी की सेवा कर रहा था। जकरिया, यूहन्ना का पापा, स्वर्गदूत उसको बोलता है कि तेरे आप बच्चा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। इसे बोलते प्लान। जो स्वर्गदूत आकर बात करता है और फिर यूहन्ना पैदा होता है, वो कहता मां के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा। पवित्र आत्मा से भर जाएगा मतलब अब उसका सांसारिक जीवन नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो फिर भी तुम सांसारिक जीवन जी रहे हो, इसका मतलब ज्ञान की कमी, इसका मतलब विश्वास की कमी, इसका मतलब समझ की कमी, इसका मतलब फोकस की कमी कि आप क्या सुन रहे हो और क्या कर रहे हो। आप सिर्फ कामों के लिए आए हो, माइनर सी बातें, वो काम आपके माइनर सी बातें, ये छोटे छोटे काम है जो तुम्हें चाहिए। जॉब, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये बीमारी चले जाए, ये प्रॉब्लम चली जाए, ये माइनर से काम है। आप खोजी होने चाहिए परमेश्वर के, आपका रिश्ता होना चाहिए, आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। लेकिन ज्योति की गवाही देने आया। 9 में लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत मतलब इंसानों की बात हो रही। सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करती है, मतलब मनुष्य के जीवन को रोशन कर देती है। बोलो, वो दुनिया में आती है, जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो वही ज्योति है। अगर तुम्हारा जीवन आज प्रकाशमान नहीं है तो तुम्हारा विश्वास अच्छा नहीं है, तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम्हारा फोकस अच्छा नहीं है, तुम्हारा बढ़ना चलना खुदा में अभी अच्छा नहीं है, ध्यान में नहीं है, खाली बस रीति है, आना बैठना, थोड़ा बहुत सुना, अभी मांस प्रेयर खत्म ही नहीं हुई, किसी को सुसु आ जाता है, किसी को रोटियों की तड़फ लग जाती है, किसी को घर में जाने की तड़फ लग जाती है। जैसे नशेड़ी नहीं होते, नशेड़ी तलब लगती है उनको नशे की, उस तरह का दिमाग है ये नॉर्मल कुछ लोगों का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और ऐसे लोग कैसे बढ़ जाएंगे, कैसे प्रकाशमान हो जाएंगे? प्रकाशमान होने के लिए वचन मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज से पकड़ना शुरू कर दो। आज से प्रभु कहता है इनको बता कि अगुए के अधीन रहे, अगर रहे तो वचन पूरा करोगे और प्रकाशमान हो जाओगे। क्योंकि वो ज्योति तुम्हें प्रकाशित करने के लिए आई है, तुम्हें अंधेरे में रखने के लिए नहीं आई कि तुम अंधकार में रहो, नॉर्मल रहो। तुम्हारा जीवन चमकता होना चाहिए, तुम्हारी आंखों में, सोच में, बातों में चमक होनी चाहिए, दुनिया को यह दिखना चाहिए। अगर अच्छा विश्वास है, तगड़ा मन है, तगड़ा फेथ है तो ये होगा, क्योंकि वचन सच्चा है, ये पूरा होना है। तुम गवाहियों से बहुत कुछ देख रहे हो, पावरफुल काम देख रहे हो। वो देखा 14 साल प्रभु में रही, नहीं समझ आया, चंगाई नहीं मिली। जैसे राइट शिक्षा में आती है, हम प्रार्थना करते हैं, 14 साल का गंदा रोग जाता है, 300 कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसका, 300, 220, 30, 250 में नाड़ियां ब्लॉक कर देता है वो। कितनी बड़ी पावर है परमेश्वर। रिजल्ट तुम्हारे सामने, हर हफ्ते तुम बड़ी गवाहियां सुनते हो, बड़े काम सुनते हो, लेकर क्या जा रहे हो, पकड़ कर क्या जा रहे हो, ये डिपेंड करता तुम्हारे ऊपर
क्योंकि डिपेंड तुम्हारे ऊपर करेगा, तुम्हारी पकड़ के ऊपर करेगा, तुम्हारी ध्यान के ऊपर करेगा। जब तुम संसार में काम करते हो तो उसमें भी ध्यान देते हो। तुम्हें पता है मैंने जॉब करनी है तो उनका काम करना, तो वो मुझसे खुश होंगे और मुझे सैलरी देंगे। कितनों को बात समझ, मेरी दिहाड़ी देंगे। काम चोर रहोगे तो वो आपको निकाल देंगे जॉब से। समझ आया नहीं समझ आया? तो इसी तरह से यहां पकड़ का काम आपका है। पेन कॉपी लेकर आना, पॉइंट नोट करना, आज मैंने क्या सीखा उसको मन में रखना, प्रैक्टिकल करना, ध्यान देना, यह आपका काम है। लेकिन यहां पर लिखा वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत मतलब अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण ना किया। हम सब उसके अपने, लेकिन हमने उससे पहले इस दुनिया में भटक गए, पेड़ों की पूजा करने लगे, पत्थरों की करने लगे, तरह तरह के ज्ञान में फंस गए। किसी ने कहा ये ईश्वर है, किसी ने कहा ये ईश्वर। ओ ईश्वर लखा थोड़ी है, एक है। उसे समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जब समझोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर लिखा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12 पढ़ रहा हूं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारा नया जन्म हो जाता है। ये लिखा भी, नया जन्म है प्रकाशमान जीवन, प्रकाशित जीवन। अगर आज भी पाप हमारे अंदर काम कर रहा है, गंदी सोचें, किसी को देखकर मेरे अंदर गंदे विचार आते हैं, तो अभी जीवन प्रकाशमान नहीं है। वीडियोस मेरे सामने गंदी आती, मैं लालच छोड़ता और देखना शुरू कर देता हूं। तुम प्रकाशमान नहीं, अंधकार में हो। अभी भी अंधकार तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है। तुम अभी नया जन्म नहीं हुआ, जैसे ये लिखा है। इस जन्म को लेना होगा, इस पर ध्यान देना होगा, तभी ये तुम्हारे लिए संभव है। क्योंकि ये तुम्हारे मन के ऊपर, ये जबरदस्ती ना तो परमेश्वर करेगा ना मैं करूंगा। मैं वचन दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, मैं प्रीच करूंगा, मैं बाइबल के पवित्र वचनों को तुम्हें बताऊंगा, मैं महान वचनों को तुम्हारे सामने रखूंगा। ये जीवन की बातें तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम नाश से बच जाओ, अंधकार से बच जाओ, मौत से बच जाओ, जीवन में प्रवेश कर लो। मैं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं ठहराया गया हूं, मैं अगुआ हूं तुम्हारे ऊपर। खुदा ने मुझे तुम्हें चराने के लिए भेड़ें दी है, मैं चरा रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? पकड़ना तुम्हें होगा, ये वचन बढ़ना तुम्हें होगा, ध्यान तुम्हें देना होगा। 14 में लिखा वचन देहधारी हुआ। दुनिया को यह पता नहीं कि यीशु का जन्म मम्मी डैडी से नहीं हुआ, संबंध से पैदा नहीं हुआ, और पूरी दुनिया में सिर्फ यीशु है जिसका जन्म मम्मी डैडी से नहीं हुआ। कहानियां होंगी लोगों की अलग अलग, हमने देखी खुद। ऐसे टीवी में सूरज आया, किसी को बच्चा दे दिया हाथ में। सूरज तो आप एक गोला है, वो क्या देगा किसी को? साइंस से पूछो। सूरज जैसे सूरज ऐसे तो पता नहीं कितने और सूरज हैं, कितने और ग्रह हैं ऐसे। ये तो गोले हैं, गोले, प्लैनेट बोल दे इसको, मटेरियल बोलते हैं इनको। बोलो, ये पृथ्वी भी एक मटेरियल है, पहाड़ भी एक मटेरियल है। ये मटेरियल है, जस्ट मटेरियल। जैसा मटेरियल वैसा काम। मिट्टी एक मटेरियल, उसमें एक ऐसी मिट्टी में ताकत है, ऐसा उसमें चीज है कि वो चीजों को पैदा करती है। लेकिन लोगों ने उस नेचुरल मिट्टी को खत्म कर दिया। उस मिट्टी जहरीली हो चुकी है। अब इसमें दवाइयां से ही फसलें पैदा होती है, नेचुरल पैदा नहीं होती। जो परमेश्वर ने हमें नेचुरल बनाकर दी थी पृथ्वी, आज डॉक्टर कहते हैं तुम्हें ठीक होना है ना, तुम्हें कैंसर है, दूसरी तीसरी बीमारी है, नंगे पांव मिट्टी पर चलो, घास में चलो, करके देखना तुम ठीक हो जाओगे। इतनी अच्छी चीज है वो। बोलो, पुराने जमाने में मैं भी था, मैं पुराने जमाने का बंदा हूं। देखने में लगता है जैसे नया जमाने का हूं, लेकिन हूं मैं पुराने जमाने का ही। मेरी आंख के सामने युग बदला, मेरी आंख के सामने युग बदल गया, पूरी तरह से दुनिया बदल गई। अभी मैं जितने साल और जिंदा रहूंगा, पता नहीं क्या कुछ देखूंगा दुनिया में, क्या होने वाला है। कितनों को बात समझ आती है? मैंने ना अपनी लाइफ में
12-15 साल तक की उम्र तक हमने कभी जूती नहीं पहनी थी। स्कूल जाते समय पहनते थे प्लास्टिक के बूट, और वो झोला होता था, उसमें एक फट्टी होती थी, और मारी भगा के गुड़िया किधर वो काम किधर, बस ये जीवन था गांव में। कितनों को बात समझ आती है? समझ आती कि नहीं समझ आती? मिट्टी में रहते थे, नंगे पैर, ये आगे ठेडा लग जाता था उस जमाने में, थोड़ा सा लहू बहता था, नाखून टूट जाता था, उसी के ऊपर जमाना सा सुसु कर लो, ये तू कर दे, वो कर देता, मैं बस ठीक हो गया। ये जमाना था। सोच कर देखो, आज कोई सुसु कर दे किसी के ऊपर तो बंदे डंडे चल जाने एक दूसरे के ऊपर। क्या चल जन? बस 2-3 खेल रहे, किसी को नहीं आया, चल तू करके देख, ऐसा जमाना था। वो कर दिया, ठीक है, और अगले दिन तक ठीक भी हो गए। ऐसा था, मिट्टी में रहकर ऐसे थे। आज देखो दुनिया का हालात। समझ आया कि नहीं समझ आया? उसकी सारी चीजों को बिगाड़ के रख दिया इंसान। पानी दूषित हो चुका, हवा, सब कुछ। दिल्ली में पूछो, रोज की रिपोर्ट चेक करो, क्या बन रहा वहां। बड़ो खुदा में, दुनिया का अंत नजदीक है, जैसे वचन में लिखा है, तुम अंत के दिनों में हो। अपने उद्धार को पकड़ कर रखो, अपने विश्वास को पकड़ कर रखो। 31 दिसंबर वाला लिखा है, ये भी आज का लिख ले। जो मैंने बोला, एलन मस्क और कुछ लोग इस दुनिया में कुछ करने वाले हैं, आने वाले दिनों में बताऊंगा, इसको लिख कर रख ले। क्या करने वाले हैं? तुम्हारे विश्वास को ही खराब करने वाले हो। समझ आया कि नहीं समझ आया? शैतान ऐसी चीजें करता है। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। तो इस दुनिया में यीशु ही खुदा है, यीशु ही पुत्र है, और उसी ने इस दुनिया में परमेश्वर को प्रकट किया। आने वाले संडे में बताएंगे क्या प्रकट किया, ये वचन तुम्हें देंगे। फिर उसके बाद क्रिसमस वाले दिन यीशु के आने का सबसे बड़ा विषय समझाएंगे आपको, आपके जीवन के लिए। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। तो आज का वचन कंप्लीट हुआ, इसे दोबारा सुनना, पकड़ना, अपने जीवन में सीरियस हो जाना परमेश्वर के साथ। क्या हो जाना? सीरियस होकर आगे बढ़ना उसकी इच्छा में, क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के साथ है, ठट्ठों में नहीं है। बोलो, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते, उसके वचन को नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर नॉर्मल रहा तो आप वहीं अटके रहोगे, असली फल नहीं देख पाओगे। असली फल देखने के लिए तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा। मैं बदल चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं बदल चुका हूं, जो मैं सीख रहा हूं मैं कर रहा हूं, मैं टाइम से आ रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मैं आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं, मैं हर बात को जो परमेश्वर बोल रहा अपने दास के द्वारा, जो मेरे ऊपर अगुआ है, मैं आज्ञाकारी हूं उसके द्वारा। मैं अगुए के भी अधीन बन चुका हूं, क्योंकि मेरी अधीनता मेरे लिए लाभ है। अगर आप इन बातों को अंगीकार करते रहोगे तो आप बड़ी बरकत पाओगे यीशु के नाम से। आपके लिए हम चर्च की सजावट कर रहे हैं। महान लोगों ने, हमने इस संडे मैंने बोला 200 गमले चाहिए, 50 गमलों के जितने पैसे लोगों ने दिए, लेकिन हम 100 के लगभग अपने से ले आए। लेकिन अभी भी वो ये आपके दशमांश से अलग था। आपके क्रिसमस के लिए जो आपने बोना है उसके लिए वो भी अलग है, क्रिसमस के लिए बोना भी अलग है, दशमांश भी अलग है। ये अलग था उन लोगों के लिए जो खुशी से करना चाहते हैं। कुछ अच्छे लोगों ने किया, खुश आगे आए, बाकी कहते जी सानू तो पता नहीं। जब ये जीवन तुम्हारा होगा, मेरे जीवन में ये बातें थी,
चर्च में कुछ भी काम हो सबसे पहले मैं था। हालेलुया। मुझे परमेश्वर दे रहा था और मैं उसके लिए बो रहा था और मैं बढ़ता ही जा रहा था। एक भी बात झूठी निकली तो मुझे आगे पकड़ लेना, जाओ मेरे पता करो जाकर मैं कहाँ जाता था, किस चर्च में था, क्या करता था, तुम्हें लोग बताएंगे मेरे बारे। हाँ ये ऐसा ही बंदा था, ऐसे ही परमेश्वर के लिए बोता था, इतना खुशी से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए मुझे इतनी बरकत दी खुदा ने। अपनी बरकतों के लिए बो लगातार वफादारी से। हर महीने अगर तुम फॉरेन में जुड़े, हर महीने अपना निकालो, क्योंकि ये पैसा तुम्हारा परमेश्वर के किंगडम की सेवा में, रूहों के बचाने की सेवा में लग रहा है। तो तुम्हारा 10वां हिस्सा रूहों को बचाने की सेवा में लगे, इससे उत्तम काम दुनिया में क्या हो सकता है? आप गोरे लोग पहले ये बहुत बोते थे, शैतान ने धीरे धीरे उन्हें, वो पहले उनके पुरखा मर गए, लेकिन जो आगे वाले जनरेशन थी उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, उन्होंने बोना ही बंद कर दिया। ये तो वैसे ही रोला पड़ा है कि ये पैसे देते, गोरों से लेते हैं। अब कोई गोरा गोरा कोई पैसा नहीं देता, आप ही जो बोते हैं उसी से सारे काम चलते हैं। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया कि नहीं समझ आया? और जितना बोगे उतना फल काटोगे। अगर आपने अपना दशमांश नहीं बोया तो सबसे पहले वो बो और परमेश्वर से मांगो, मुझे क्रिसमस के लिए अलग से बोना, अच्छा वाला आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को आगे बड़े खर्चे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े टीचर्स लगाए हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, उनकी फीसें दे रहे हैं, सब कुछ बेस्ट करना है किसके नाम को ऊंचा करने के लिए? बोलो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। तुमने खुशी से अपना दशमांश अलग से निकालना है इस मंथ का। मतलब आपने तो नवंबर का निकालना है, अभी दिसंबर तो अभी चल रहा है, ये जाकर 1 तारीख को बनता है, लेकिन आप अपनी खुशी से करोगे, ठीक है? अपने बीजों को बोओगे। आप गवाहियां सुनते रहते ना बीजों की। आने वाले दिनों में कभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, सुनोगे ये बीज के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। दिमाग दिल खोलने वाला वचन होगा। टाइम नहीं होता तो इसको ज्यादा बताया नहीं जाता, लेकिन आज ही मैं जब सुबह प्रार्थना में था तो परमेश्वर मेरे मन ने डाला कि बीज के ऊपर अलग से वीडियो बनाना। ये 31 दिसंबर के बाद बनाएंगे वीडियो, और 31 दिसंबर को आपको एक दर्शन बताएंगे हिला देने वाला। हालेलुया। लेना है वो दर्शन, समझना है तो आज के वचन को फिर पकड़ कर रखना। तो अपने बीज, अपने सीड, अपना दान पैसा परमेश्वर के काम के लिए निकालो, अपने हाथों में ले लो अपने बीजों को, ताकि हम परमेश्वर के राज की रूहों को बचाने के लिए बोएं। और एक और अनाउंसमेंट, आज 30-40 भाई लोग, इधर लोहा पड़ा काफी ढेर लगा है, उस सारे लोहे को एक जगह पर इकट्ठा करना है। जाना नहीं 30-40 लोगों ने, सेवा करके जानी 2 घंटे। और कल परसों नरसों भी आपने सेवा के लिए आना है। ऑनलाइन जो सुन रहे लोकल हैं, पंजाब के, इधर अमृतसर के आसपास हैं, तो वो सारे लोगों को मैसेज दो, मेरा रोज के 100 बंदा चाहिए इधर काम करने के लिए। अगर कुछ पेंटर है वो आओ, अगर वेल्डिंग करने वाले तो 2-4 दिन सेवा करो। वेल्डिंग के काम बड़े चल रहे हैं, पेंट का काम बड़ा चल रहा है, इधर उधर कई जगह पर मिस्त्री हो तो आओ, कुछ काम मिस्त्री के हैं, ऐसी चीजों के लिए सेवा के लिए आओ। ये मौका, सेवा बहुत बड़ी चीज है। प्रभु के राज की सेवा तुम्हें नखार देगी, तुम्हें चमका देगी। तुम इसमें बड़े पीछे हो, कई लोग सुनते और चले जाते हो, बस अपने काम। प्रभु के लिए कभी मन नहीं खोलते। खोलो, आगे आओ। आज से 40-50, आज रुक जाओ, 30-40 लोग अच्छे से बंदे जो बॉडी में ठीक है, मतलब जिसकी इच्छा है, चाहे कैसा भी जितना करेगा वो सेवा ही है। हो सकता है उसको सेवा करते करते चंगाई मिल जाए, सेवा करते करते उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम हो। समझ आया कि नहीं समझ आया? अगर अधीन रहोगे अगुए के तो आप ये भी बात मान लोगे, अगर नहीं रहोगे अधीन तो आप इस बात को नहीं मानोगे और चले जाओगे, अनाज्ञाकारी करोगे। कितनों को बात समझ आती है? टीम को बोल दो ये रेडी हो जाएंगे, तो आपने इधर इस तरह इकट्ठे हो जाना सबने। ये जब मीटिंग समाप्त होती है ना, ये जहां वो ये पर्दा, ये जैसे ये नहीं है गेट, ये वाला गेट, ये देखो गेट, जैसे ये पर्दा लगा गेट, वो पिछले वाले गेट में खड़े हो जाना जाकर। मीटिंग समाप्त होते कि मैं रेडी हूं, बताओ क्या सेवा करनी है प्रभु की घर की। पेंटर चाहिए कल से,
वेल्डिंग वाले चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए, और कौन से बिजली वाले भी हों तो आ जाओ, लड़ियां लोड़ियां डालनी और कई काम करने। कितने दिन रह गए? 4-5 दिन रह गए क्रिसमस में, तो बहुत कम टाइम है, काम हमारे पास ज़्यादा है। और मैं सैटरडे को एक वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ आपके लिए, क्या तैयारियां हैं, क्या करने वाले हैं क्रिसमस पर। ऑनलाइन लोगों को समझ आएगी कि वाह ये तो बड़ा जबरदस्त होने वाला सब कुछ, खुदाबंद की महिमा के लिए। तो आपने अपना मन खोलना, जिन्होंने नहीं डाला, सब लोग जिनके बहन भाई बच्चे बाहर है, गए हैं कंट्रीज में, उनको बोलो कि हमारे लिए इतना भेजो, 50,000 भेजो। ऐसा नहीं चूंगे जो प्रभु यार बड़ा तंगी बड़ी सानू, पहले ही विश्वास खराब है आपका। क्या है? ऐसा बोलो मुझे इतना बोना है, 50,000 क्या है, जो बच जाएंगे उनके पास वो पता नहीं आने वाले दिनों में क्रूसेड करा देंगे और सुसमाचार के काम में लगाएंगे। क्योंकि हमें आपका पैसा तो प्रभु में ही लगाना है ना, किस में लगाना है? उसके सुसमाचार में। तो आपने ऐसे मांगना है खुदावंद, ठीक है? तो ओके, अभी ऑनलाइन जो है उनके लिए ये हमारे सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, और दूसरे बैंक को भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोटक महिंद्रा बैंक, और इनके साथ इन दोनों बैंकों के QR कोड्स को भी स्क्रीनशॉट ले लो। खुदा आपको बरकत दे चुका है। जो ऑनलाइन बीजों को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक WhatsApp नंबर है, इस पर बात नहीं होती ज़्यादा, सिर्फ सीड नंबर है। आप मैसेज डालोगे, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। आप जो बीज डालोगे आपको समझाएंगे कैसे डालना है इंडियन लॉ के मुताबिक। और ये 2 WhatsApp नंबर फॉरेन के लोगों के लिए, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, ये तेरे पवित्र लोग हैं, तूने अंधकार से इन्हें चुन लिया है। मैं विश्वास करता इनकी जिंदगी को प्रकाशमान कर दे, इनकी जिंदगी प्रकाशित हो जाए तेरी सामर्थ्य से, प्रकाशमान हो जाए इनके सारे मेंबरों के जीवन, और तुझ में चले और बड़े परमेश्वर, तेरी पावर को देखे, तेरे दर्शन देखे, तेरे सपने पाए और बढ़ते जाए खुदाबंद। जो इन्होंने हाथों में बीज लिया परमेश्वर, उस बीज में जब डालें, बीज इनका छुआ जाए, हाथ छुए जाए, कुरनेलियस की तरह इनका बीज याद किया जाए और 100 गुना फल काटे। मैं खुदा के दास होने के नाते इनके घर पर, इनके कारोबार के ऊपर बरकत को मांगता और विश्वास करता हूं, ये बरकत ठहर चुकी है, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन। सब कलीसिया बोले उच्चा आमेन। अभी एक वर्शिप करेंगे और जिसमें हम अपना बीज डालेंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप लोग चले जाओगे अपने घरों में। और जो सेवा के लिए बोला वो करके जाना, आज ही करनी है सेवा 30-40 लोगों ने, ठीक है? गाओ। प्यासे